हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेदांत। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंडियन एयरफोर्स के बड़े डिसीजन के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स टू अक्वायर 450 फाइटर प्लेन्स इन फ्यूचर। तो जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे उससे समझ में आया कि जब आप एक बड़े पोस्ट में आ जाते हो तो उसके बाद जो आपकी परचेसिंग लिस्ट है वो भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो मैं उन लिस्ट के बारे में सभी आपसे डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले मैं आपको इंडियन एयरफोर्स की के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो इंडियन एयरफोर्स ये 7 कमांड्स में बटा हुआ है। उसमें से 5 ऑपरेशनल कमांड्स हैं, एंड देन आता है ट्रेनिंग कमांड, एंड देन मेंटेनेंस कमांड। तो 5 ऑपरेशनल कमांड्स ये है: सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग मेघालय, साउथ सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम केरला, साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर गुजरात, वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली। जो ये वेस्टर्न एयर कमांड है ये सबसे बड़ा कमांड है इंडियन एयर फोर्स का। देन आता है ट्रेनिंग कमांड जो कि बैंगलोर कर्नाटक में है। देन मेंटेनेंस कमांड नागपुर महाराष्ट्र में है। तो मैं अब आपको इन कमांड के स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। कमांड जो कमांड जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 ऑपरेशनल कमांड है, एक ट्रेनिंग कमांड है, एक मेंटेनेंस कमांड है। इन कमांड्स का पर्पस ये होता है कि ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं यूजिंग एयरक्राफ्ट्स विद इन देयर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो भी एयर कमांड है ये एयरफोर्स कमांडिंग इन चीफ विद द रैंक ऑफ एयर मार्शल हेड किए जाते हैं। देन उसके बाद आते हैं विंग्स। विंग्स जो होते हैं ये एक इंटरमीडिएट की तरह होते हैं बिटवीन कमांड एंड द स्क्वाड्रन। दीज विंग्स कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 squadrons and a helicopter unit along with FBSUs, and it is headed by Air Commodore. देन आते हैं स्टेशंस। स्टेशंस जो होते हैं ये जो कमांड होते हैं इनके अंदर बिटवीन 9 to 16 स्टेशंस होते हैं। ये इन स्टेशंस में 1 विंग होती है एंड 1 or 2 स्क्वाड्रंस होते हैं। ईच स्टेशन इज हेडेड बाय ग्रुप कैप्टन। देन आते हैं स्क्वाड्रंस। ये जो होते हैं ये फील्ड यूनिट्स होते हैं। ये इनमें जो फाइटर स्क्वाड्रंस होते हैं दे आर हेडेड बाय विंग कमांडर, एंड दी ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रंस होते हैं इनको हेड किया जाता है ग्रुप कैप्टन के द्वारा। देन आते हैं फ्लाइट। जो ये फ्लाइट होती है ये देन सब डिवीजन है स्क्वाड्रन का, एंड इट इज़ हेडेड बाय ग्रुप कैप्टन। देन आते हैं सेक्शन। सेक्शन ये जो होती है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंडियन एयरफोर्स के कमांड की, एंड इट इज़ हेडेड बाय फ्लाइट लेफ्टिनेंट। तो जो मैं आपसे न्यूज़ डिस्कस कर रहा था वो इंडियन एयरफोर्स टू अक्वायर 450 फाइटर प्लेन्स इन फ्यूचर, ये द हितवाद से ली है। तो जब इस लिस्ट में मैंने देखा तो इस लिस्ट में सर ने कहा कि जो 450 एयरक्राफ्ट जो वो खरीदेंगे ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे डिप्लॉय किए जाएंगे। इस लिस्ट में आते हैं 36 रफेल, 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, 100 मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 200 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एंड अलॉन्ग विद दैट 200 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र। सर ने जब इन स्टेटमेंट के बारे में आगे बताया तो उन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट 15 ईयर्स है उसमें 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A जो होगा ये प्राइमरी फोकस होगा इंडियन एयरफोर्स का। आफ्टरवर्ड्स 100 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 विल ज्वाइन इन, एंड सो द टोटल टैली विल गो क्लोज टू 200 ऑफ LCA क्लास। जब उन्होंने आगे इस बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि ये एक इंडिजीनियस डोमेन में बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट्स हैं और इनमें 100 AMCA भी इंक्लूड किए जाएंगे, दैट इज़ 6 स्क्वाड्रंस। और मैं बता दूं कि एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। जब उन्होंने आगे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट सेगमेंट के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो 70 HTT 40 सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट डोमेन में बनाएंगे। तो जो टोटल टैली हो जाती है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की वो है 370। देन उन्होंने आगे ये भी बताया कि जो उनका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो सेकेंड स्क्वाड्रन है वर्थ ₹8,000 करोड़ वो एंड ऑफ मई तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। जो
और उन्होंने ये भी बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट है 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A का वर्थ रुपीज़ 39,000 करोड़, ये भी नेक्स्ट क्वार्टर में साइन किए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट इंडियन एयरफोर्स विल परचेज 200 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत हाई रिस्क डिसीजन है, बिकॉज हम सब इंडिजिनस डोमेन में परचेज करना चाहते हैं, उन्हें बनाना चाहते हैं, और जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसमें एक बहुत हाई रिस्क हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये शायद तेजस को देखते हुए कहा होगा, क्योंकि जो तेजस का डिज़ाइनिंग फेज़ था वो आज से 30 ईयर्स पहले शुरू किया गया था। और आपको बता दूं कि इसे कुछ ही सालों पहले इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया है। तो उनका इसी वजह से ये कहना हो सकता है कि ये एक हाई रिस्क डिसीजन हो सकता है। तो यही था इस टॉपिक का ओवरऑल एनालिसिस। अगर आपको ये मेरा वर्क अच्छा लगा तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट। थैंक यू।